हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारी व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है। तो अभी हाल ही में जो कॉन्टैक्ट ऑफिसर है और जो एम्प्लॉयज है उनकी सेवानिवृत्ति की यानी कि उनके रिटायरमेंट एज लिमिट जो है उसमें कितने साल की जो है वो कट ऑफ की है या कट किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा 3 साल का जो है वो कट किया है। पहले होती थी 65 साल लेकिन अब कर दी गई है 62 साल। याद रखिएगा, सरकार ने इस फैसले से बहुत सारे विभाग के डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट के तकरीबन जो है 2.5 लाख कर्मचारी जो है वो प्रभावित होंगे। और ये जो नई यूँ कहिएगा आपकी नीति वगैरह है ये 2011 का नियम है, कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011, उसी में जो है वो संशोधन किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो मैप में मध्य प्रदेश को देखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको याद रखना है भोपाल है, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल है, याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है? हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है हाल ही में झारखंड ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। झारखंड राज्य जो है इन्होंने हुक्का बार पे रोक लगाने का पूरी तरीके से जो है फैसला ले लिया है। सर्वसम्मति से जो है ये फैसला लिया गया है कैबिनेट के अंदर। इसका मतलब ये है जो सार्वजनिक स्थान है वहां पे तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैर कानूनी हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। झारखंड की राजधानी रांची है, याद रखिएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। ऑफिशियल एनिमल का नाम इंडियन एलिफेंट है और पॉपुलेशन 3.19 करोड़ है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? जो बाइडेन ने अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है, इनका नाम है अंजलि भारद्वाज, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है अंजलि भारद्वाज और इन्हें ही रिसेंटली जो है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड, एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, अंजलि भारद्वाज जो है वो नागरिक संगठन की एक संस्थापक है और इसी के तहत सरकार ने पारदर्शिता रखने और जवाबदेही तय करने के साथ नागरिकों की जो एक्टिव भागीदारी होती है उसको बढ़ावा देने में जो है ये काम कर रही है। इसी वजह से इन्हें एंटी करप्शन अवार्ड दिया गया है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसको हम लोग NCSC भी कहते हैं, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसके अध्यक्ष पद पे अभी हाल ही में किसे जो है नियुक्त किया गया है या किसने इसका अध्यक्ष पद संभाल लिया है? तो इनका नाम है विजय सांपला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, विजय सांपला। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है विजय सांपला। 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष पद का जो है इन्होंने पदभार संभाल लिया है। 2014 से 2019 तक पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भी ये रह चुके हैं ये, ठीक है। और विजय सांपला पंजाब से भाजपा के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं ये। और इसे अनुसूचित जाति को शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना और संविधान में उनके आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों में जो है प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए जो है ये स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया था। और इस डिपार्टमेंट की बारे में बात करो तो इस डिपार्टमेंट की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्टर कौन है? थावरचंद गहलोत है। और इसके जो चेयरपर्सन है या एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है राम शंकर, ठीक है। ये अभी तक थे, मतलब इनसे पहले थे, याद रखिएगा, लेकिन अभी राम शंकर की जगह जो है वो विजय सांपला आ चुके हैं। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के
पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। ग्रीन कार्ड पे लगी रोक को हटाया है अमेरिका ने रिसेंटली, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी रखने पर लगाई गई रोक को इन्होंने हटा दिया है। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है और जो बाइडेन ने कहा है कि वैध आवर्जन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। जो वैलिड है आना जाना उसको रोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए इस रोक को हटा दिया है। अब जिक्र करते हैं अमेरिका का, तो मैप में अमेरिका को देखिएगा। कैपिटल अमेरिका की क्या है, अभी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी क्या है, अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति का नाम जो बाइडेन है और यहाँ की जो उपराष्ट्रपति है उनका नाम कमला हैरिस है। ये है कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं तो तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को बढ़ा के कितने साल करने की घोषणा की है। तो रिटायरमेंट आयु को बढ़ा के जो है वो 58 साल पहले होती थी, फिर उसे 59 साल करने की कोशिश की गई थी, कर भी दी गई थी थोड़े टाइम तक। अब इसे 59 साल से बढ़ा के जो है वो 60 साल कर दिया गया है। शुरू में ये 58 साल थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद में ही इसे 59 कर दिया गया था। वर्तमान में इसे अब 60 कर दिया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। शिक्षक और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी इसी में ही शामिल कर दिए गए हैं। कोविड-19 के दौरान मई 2020 में रिटायरमेंट आयु को 58 से बढ़ा के 59 करने का निर्णय लिया था और अब जो है इसे 60 कर दिया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। बनवारी लाल पुरोहित जो है वो यहाँ के राज्यपाल है और मुख्यमंत्री का नाम इड्डापड्डी के पलानीस्वामी है। पॉपुलेशन 6.79 करोड़ है। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे जो है प्रथम पुरस्कार मिला है यूपी को, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। वर्तमान में यूपी के अंदर जो है 2,42,00,000 किसानों को जो है इस योजना के अंतर्गत जो है एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के तहत जो है 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त है। टोटल जो है वो 6,000 रुपए सालाना जो है वो मिला करते हैं और ये योजना जो है किसानों के हित में है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के अंदर जो है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जो है ये बेसिकली अवार्ड ग्रहण किया है। सूर्य प्रताप शाही जो है वो यूपी के कृषि मंत्री है और हमारे केंद्र के कृषि मंत्री का नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। उन्होंने जो है यूपी को ये अवार्ड दिया है, इसलिए यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये अवार्ड लिया है। याद रखिएगा यूपी के बारे में, यूपी की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। पॉपुलेशन 20.42 करोड़ है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे संस्करण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। तो देश के महत्वपूर्ण जो 12 स्थानों को चुना है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें जो है इसमें कौन कौन से स्थान है, महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला, रामदेवरा, तेलंगाना के गोलकुंडा किले के अलावा उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो शामिल है। देश के महत्वपूर्ण 12 स्थानों में से चुना गया है। इनको वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है। हाल ही में किसे एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही हाल ही में एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इस सम्मेलन में क्लाइमेट के लिए जॉन कैरी, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक, ब्रेक थ्रू एनर्जी के फाउंडर बिल गेट्स और सऊदी अमारको के सीईओ अमीन नासिर जो है वो भी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। इसी वजह से 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।